सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेटेड गैप्स मॉडल फॉर सर्विस क्वालिटी, जिसमें कि आता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन वर्सेस परसीव्ड सर्विस गैप, क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप, सर्विस परफॉर्मेंस गैप, प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस। तो गाइस, पहला है कस्टमर एक्सपेक्टेशन वर्सेस परसीव्ड सर्विस गैप। तो इस गैप में हमें पता लगता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट नहीं हुई, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैप वन, पहला है एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कस्टमर। जब कस्टमर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता सर्विस प्रोवाइडर का, तब ये एक फैक्टर बन जाता है इस गैप का। सेकंड है एब्सेंस ऑफ विलिंगनेस टू आस्क कस्टमर अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर से हम पहले अगर ना पूछें कि वो चाहता क्या है असल में और सर्विस प्रोवाइड कर दें, तो फिर भी ये गैप रह जाता है। हमें कस्टमर से उनकी एक्सपेक्टेशन जान लेनी चाहिए। थर्ड है अनप्रिपेयर्डनेस टू एड्रेस द एक्सपेक्टेशन। तो इसमें आता है कि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वैसी आपने सर्विसेज की तैयारी ही नहीं की, जिस वजह से वो उसकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी कम रह गई आपसे। फिर है एब्सेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो जैसे कि अब हमको पता है कि जो कस्टमर है वो अपने तरीके से सर्विसेज चाहता है, वो मार्केटिंग के तरीके से सर्विसेज नहीं चाहता, तो फिर मार्केट को उस हिसाब से उसे सर्विसेज देनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी नीड्स को समझना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड, जो कि है क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस के स्टैंडर्ड्स सेट करती हैं और डिज़ाइन करती हैं रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, जो कि कस्टमर्स की होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एब्सेंस ऑफ प्योर कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स। इसमें वो बात करते हैं कि सर्विस जो है कस्टमर के स्टैंडर्ड की नहीं दी गई। इसमें हो सकता है कि जो बंदा सर्विस दे रहा है उसके बोलने का तरीका उसे ना पसंद आया हो, वो सर्विस जो दे रहा है उसका स्टैंडर्ड उसे अच्छा ना लगा हो। सेकंड है लैक ऑफ फॉर्मल क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जब सर्विस प्रोवाइडर फॉर्मल तरीके से बात नहीं करता, इनफॉर्मल सा ही हो जाता है, वो अपनी सर्विसेज अच्छे से नहीं प्रोवाइड करता, तब ये गैप आ जाता है। थर्ड इज़ इम्प्रेसाइज और अनडिफाइंड सर्विस डिज़ाइन। इसमें आ जाएगा कि जब कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसको सर्विसेज अवेलेबल कैसे होनी है, डिज़ाइन क्या है उसका। जैसे कि मान लो कि डॉक्टर को मिलने के लिए कोई रिसिप्ट चाहिए या फिर सीधा ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऐसी बातें जब नहीं बताते तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। अब जैसे कि इसमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट में हम बताएंगे कि सर्विसेज जब नहीं मिल पाती कस्टमर को, जबकि सर्विस प्रोवाइडर को भी पता है कि कस्टमर को सर्विसेज नहीं मिल रही। जैसे कि रेस्टोरेंट में ऐसे होता है कि वेटर जो है वो बिज़ी रहते हैं, वो हमारे पास कई बार नहीं आते या फिर डिले कर देते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप इंक्रीज़ होता है। फिर आता है मार्केट कंडीशंस। इसमें बताते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिस वजह से वो अपनी क्वालिटी जो है कस्टमर के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते, जब वो प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बना पाते, तब ये गैप इंक्रीज़ हो जाता है। वो बस ये देखते हैं कि हमारे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, ये देखते नहीं कि कस्टमर को वो चाहिए भी या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इंडिफरेंसेस। इसमें बताया गया है कि मेनली वो फोकस करते हैं कि कस्टमर नाराज़ ना हो, वो इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस नहीं करते कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। वो देखते हैं कि उनको बुरा ना लगे, लेकिन वो उनको अच्छा फील करने के लिए भी कोई ख़ास चीज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज़ गैप थ्री, सर्विस परफॉर्मेंस गैप। इसमें सर्विस प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस पर है कि वो कितनी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है अपनी सर्विसेज। जैसे कि पहला आ जाता है डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट। इसमें हम बात कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है एक सूटेबल एम्प्लॉय की करनी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। कई बार ऐसा बंदा रिक्रूट हो जाता है जो कि अच्छी सर्विस नहीं दे पाता, उस वजह से सर्विस परफॉर्मेंस गैप इंक्रीज़ हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रोल एम्बेगिटी एंड रोल कन्फ्लिक्ट। रोल एम्बेगिटी होता है जब एक आपका सर्विस प्रोवाइडर अनश्योर होता है उसके रोल के लिए, उसे हम बोलेंगे रोल एम्बेगिटी। और फिर जब वो कंपनी की मैनेजमेंट में और कस्टमर में कंफ्यूज हो जाता है, उसे हम बोलेंगे रोल कन्फ्लिक्ट। थर्ड इज़ मेंटेनिंग सप्लाई एंड डिमांड। तो गाइस मैनेजमेंट मेंटेनिंग सप्लाई डिमांड में हम बात करेंगे कि जैसे मान लो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है सर्विस की, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कम हैं, तो उस वजह से ये गैप क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम कस्टमर्स। तो जब कस्टमर्स जो हैं वो परफॉर्म ही नहीं करते, वो इंटरेक्ट ही नहीं करते सर्विस प्रोवाइडर से, तो फिर परफॉर्मेंस गैप आ जाता है। उसे पता नहीं लग पाता कि वो क्या बात करे उनसे या फिर कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है वो। कस्टमर को भी साथ साथ में बताते रहना चाहिए या फिर जो उसके डाउट्स हैं वो पूछते रहना चाहिए ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए सर्विस प्रोवाइडर। फिफ्थ इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग। जब सर्विस प्रोवाइडर को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, जिस वजह से परफॉर्मेंस गैप जो है आ जाता है। फोर्थ गैप है प्रोमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस गैप। इसका पहला पॉइंट है पुअर एजुकेशन टू कस्टमर्स। इसमें बताया गया है कि जब सेल्स स्टाफ ज़्यादा प्रोमिसेस कर देता है अपनी सर्विसेज की कि हम इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, लेकिन डिलीवर उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, तब ये गैप आ जाता है। फिर है पुअर यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टू मैनेज कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो गाइस इसमें आ जाएगा जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर की कम्युनिकेशन टेक्निक्स अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसको पता ही नहीं लग पाया कि कस्टमर को चाहिए क्या। थर्ड इज़ ओवर प्रॉमिसिंग इन एडवर्टाइजिंग। तो गाइस ओवर प्रॉमिसिंग इन एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा जैसे कि वो सोना बेल्ट की बहुत ज़्यादा ऐड चलती रहती है कि इससे आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन जबकि असल में ऐसा नहीं होता। तो फिर है ओवर प्रॉमिसिंग इन पर्सनल सेलिंग। इसमें कई बार सेल्स टीम जो है वो बोल देती है कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मान लो प्रॉमिस कर देता है कि बहुत अच्छी हमारी सर्विस है, लेकिन वो असल में नहीं दे पाता पर्सनली, तो फिर उसे हम बोलेंगे ओवर प्रॉमिसिंग इन पर्सनल सेलिंग। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड ऑपरेशंस। तो गाइस इसमें बात की गई है कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर देना चाहिए जो कि कमिटमेंट की हुई है। जैसे कि मान लो कि एक ने बोला कि सर्विस जो है 5,000 में मिलेगी, लेकिन उसके एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि वो 5,000 में सर्विस देनी है, वो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो इससे भी प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंस गैप बढ़ जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ लाइफ।